दुर्लभ नर्तन पाएं। सत्संग जीवन में नित्य प्रति करें। और मैं तो कहूँगा कि सत्य का संग जीवन में एक बार भी हो जाए तो उसकी मोक्ष मुक्ति में कोई संदेह नहीं। तो संगत निस्दिन करे, अच्छों की संगति, गुरुजनों की संगति तो नित्य मिले। कहते साध संगत ब्रह्मादिक चावे, सुर नर मुनि और ज्ञानी। जो सुख पायो साधु सत्संग में, वो सुख नहीं रजदानी। जो साधु सत्संग में सुख है वो टीवी के आगे मुंह डालकर नहीं मिलता। घरों में टीवी लगी हुई है, बड़े बड़े मोबाइल 5,000 से लगाकर 1.25 लाख रुपए तक के, और उनमें देखते रहो, उनमें झांकते रहो, कहाँ सुख मिलेगा। तो जो सुख साधु की संगति में है वो सुख अन्यत्र नहीं है और कहीं नहीं है। राजपाट सुख साये भी सुंदर सुत नारी। राज मिले, पाट मिले, सुख मिले, सुंदर बाल बच्चे, स्त्री मिले, और सभी सुख भोग विलास इस जीव को मिल भी जाए तो कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जी साहिब कहते हैं, इतना सुख मांगो नहीं गुरुजी आस तुम्हारी। आपकी आशा है मुझे और दूसरी चीज़ें मिले न मिले, मुझे तो आपकी आस है। क्योंकि दूसरे सुख पहले जन्मों में मिले थे पर वो बिछड़ गए। कोई शाश्वत है नहीं, कोई सदा रहने वाला है नहीं। इसलिए व्यक्ति के पास सब धन संपदा होता है तो सब उसे प्रेम प्रीति करते हैं, सब मिलने जाते हैं, फ़ोन पर पूछते हैं आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, मैं आपके क्या दवाई करूं, क्या दारू लाऊं, क्या मैं आपकी सहायता करूं, मैं क्या करूं। और फ़ोन एक फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी होता है, बस एक कहने के लिए होता है कि मैं आपकी क्या सहायता करूं। परंतु सहायता करने वाले ही जानते हैं कि कितना त्याग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, जितना दिखावा है, जितनी फॉर्मेलिटी है, ये सब अभी बहुत ज़्यादा उबर करके आ रहा है। तो इसलिए विशेष सावधान होने की ज़रूरत है। और मनुष्यों को स्वार्थ बहुत हो गया है, इसलिए वे किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी झगड़ सकते हैं, और किसी को भी जो है पीछे रखने की भावना से, घृणा की भावना से उसे वचन से कुछ भी बोल सकते हैं और उसे एक दरकिनार कर सकते हैं। भले ही वो कितना ही अपना रिश्ता का क्यों न हो, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ व्यक्ति अपना पैसा देखता है, मान देखता है और केवल धन का प्रेमी हो गया है, धर्म से वास्ता नहीं रहता है। तो ये जो धारा चल रही है, नशे की पते की लत चल रही है, जो ये धारा समाज में घुस रही है, ये आने वाले समय में बड़ा विस्फोट करेगी। इसके पहले ही सभी समाज को चेत जाना चाहिए और सभी को सतगुरु कबीर साहब की वाणी से ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए कि सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान कितना ऊंचा है और वो ओजस्वी कितनी वाणी है और क्या जीव के हित के लिए कही गई है। तो जीव मत मारो बापुड़ा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबू न छूट सी, कोटि पढ़ो पुराण। पुराण जो भी ग्रंथ पढ़ो, परंतु भैया जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। जिसको दुख दोगे तो दुख मिलेगा, किसी को सुख पहुंचाओगे तो सुख मिलेगा।
इसको तो सुनते हुए हर सत्संग में सुनते ही जाते हैं, परंतु सतगुरु एक विशेष बात कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, जन्म मरना मिटना चाहिए, तो ज्ञान लेकर के अपनी वासनाओं को जलाओ, अपनी कामनाओं को जलाओ, और चाहे नर शरीर में हो चाहे नारी शरीर में हो, अपने धर्म की पालना करो। जब धर्म की पालना करोगे तो इस काल से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। काल अपर सबको खाया, काल अपर है, वो सबको खा रहा है। देखो चारों ओर अशांति का माहौल सा छाया हुआ है, और इस तरह से आपस में लड़ने को एक दूसरे से तैयार है। तो इस जीव को शांति चाहिए, इस जीव को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो ये सत्संग की यात्रा है, गुरु की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है। भजन में आया, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत सबद अमी के बादल, बींजत है कोई सन, अग्रवास जातत की नदियाँ मानो धारागम, कर स्नान मगन हुई बैठे, चढ़े सवाया रंग, भजन में होत आनंद आनंद। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की। ये भजन आपने श्रवण किया, भजन में होत आनंद आनंद। ये भजन की लाइन को, इस भजन की दिशा को समझना है, इनके मतलब को समझना है। साहिब कहते हैं ये आनंद आपके अंदर ही है। और सद्गुरु कहते श्वास श्वास में नाम ले, और वृथा श्वास मत खोई, ना जानू इन श्वास को आवण होयन होई। कबीर साहब कहते श्वास श्वास में सद्गुरु का नाम लो, और फिर पता नहीं ये श्वास आया कि नहीं आया, इस तन का क्या भरोसा है। इसलिए जीवन जोबन राजमद, अविचल रहने कोई, और जो दिन जावे सत्संग में, और जीवन का फल होए। तो अभी आप जल्दी न करो, प्रसाद मिलने ही वाला है, 10 मिनट ठहर जाओ। तो जीवन में, जौवन में, जवानी में जो कुछ भी सेवा करना है, भक्ति करना है, जो कुछ भी जीवन में अच्छे कर्म करना है, साधना करना है, वो बन सकेगा। और जब जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आने लगेगा, फिर ये काम होने वाला नहीं है। आप याद रखो कि सब काम करने के लिए पर्याप्त समय रहता है, और केवल दान पुण्य करने के लिए, भजन करने के लिए, गुरु के पास पहुंचने के लिए हमेशा समय घट जाता है। हमेशा समय क्यों घट जाता है? क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष का राज है, काल पुरुष का भवसागर देश है, और काल ही इन जीवों को जैसा चाहे वैसा कराता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब फरमाए हमेशा कि ये मन रूपी काल इस जीव के साथ लग गया है, सो इसको जंजाल में पटकता चला जाता है। तो ये जंजाल, कई जंजाल पड़ियो रे जीवड़ा, हे जीवड़ा क्या जंजाल में पड़ा है, हैं? थोड़ा तो जीवन है, हैं? करना वैसो कर ले। तो ये जीवन तो बहुत अल्प है, कली में जीवन अल्प है, और बेगी करो संभाल, और तप साधन नहीं हो सके तो केवल नाम आधार। तो आगे कहते हैं अग्रवास जाओ तत् की नदियाँ। यहाँ ज्ञान में आपको गुणों की सुगंध मिलेगी, यहाँ पर आपको तौर तरीका मिलेगा, रहने का ढंग, ज्ञान उपदेश मिलेगा। तो जीवन जीने की कला गुरु से सीखी जाती है। तो यहाँ जीवन जीने की कला, कितना भी दुख आए तो प्रसन्न रहने की कला, कितने भी आपत्ति आ जाएं तो
पहाड़ की तरह अपने धर्म में आरूढ़ रहने की कला आपको सत्संग से मिलेगी। और सत्संग को आपको मन लगा के सुनना चाहिए, क्योंकि कलयुग में परमात्मा के नाम का सत्संग कीर्तन से बड़ा यज्ञ कोई संसार में नहीं है। इसलिए इस यज्ञ को तभी सफल माना जाता है कि जब भी हम लोग सत्संग करते हैं। करो सत्संग गुरुदेव की शरण गए, जासु के दर्श से ब्रह्म भागे। सील संतोष आवे दया, तो काल की चोट फिर ना ही लागे। कबीर साहब कह दिए कि सत्संग करने वालों को, सत्संग जीवन में उतारने वालों को काल की चोट नहीं लगेगी। काल कितनी चोट मार रहा है, काल की चोट फिर ना ही लागे। सील संतोष आवे दया, जिसके दिल में दया आ जाएगी, सील व्रत आ जाएगा, तो उसके काल की चोट नहीं लगेगी। सील संतोष आवे दया, तो काल की चोट फिर ना ही लागे। काल के जाल में सकल जीव बंध्या है, बिना गुरु ज्ञान घट में अंधियारा। काल के जाल में तो सभी जीव बंधे हैं, पर बिना गुरु के ज्ञान के घट में अंधियारा। कहे कबीर साजन जन्म आवे नहीं, परक परस पद हो ये न्यारा। हे मनुष्य, तू अपनी बुद्धि को बुलंद कर और विलंद करके परख कि तेरा इस संसार में कौन है, तेरे साथ कौन आया, चलने वाला कौन है। गुरु सगा संत सगा अंत सगो निज नाम, कहे कबीर इस जीव को मिले तीन ठोड़ विश्राम। गुरु की शरण में विश्राम, संतों के सानिध्य में शांति, और नाम के अंदर जीव का कल्याण है। और तो इस जीव का सगा तो बहुत है भाई, पर वो शरीर तक है। जब तक शरीर है, जब तक सगा है, जब तक धन संपत्ति है, जब तक सगा है। इस जीव का सच्चा सगा नाम है, संत है, गुरु है। तो हमेशा याद रखना, आज पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को ये संदेश जो है आपको श्रवण करना है और आगे भी सुनाना है। और संदेश है कि सत्य को जानो और असत्य का त्याग करो, गुरु पूजा करो, गुरु का ध्यान करो और भजन करो। जीवन अल्प है, थोड़ा है, और थोड़े ही जीवन के अंदर हमें वह भजन सीख जाना है कि जिसे जीव जन्म मरण से छूट जाए। तो कबीर साहब फरमाते हैं, भजन में होत आनंद आनंद, श्वासा सार रच्यो मेरे साहेब, जहाँ नहीं माया मोहंग। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे जप हो सोहंग सोहंग। भजन में होत आनंद आनंद, सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का विश्राम। तो इस तरह से जहाँ से नी अक्षर से हंस आया है, वो नी अक्षर की भक्ति धर्मीदास जी को बताने के लिए साहिब ने ऐसा आनंद आरती का आयोजन करके और अपने हंसों को संसार से ध्यान हटा के गुरु में लाने का विधान किया। कई लोग पूछते हैं कि ये चौका आरती क्या है। ये चौका आरती सब संसार से ध्यान हटाकर गुरु में स्थित करने का एक तरीका है। और यहाँ पर आपको जो दीपक दिख रहे हैं, ऐसे हमारे घट में भी दीपक जल रहे हैं। और यहाँ पर जो मांगलिक चीज़ रखी हुई है, ये सब हमारे घर में बराबर मिलती है। और इनके गुण तत्व को जानना तो बीमारियाँ नहीं होती। और इस तरह से ये सात्विक पूजा से हमारा जो सत्य देव है, जो सत्य पुरुष है, वो प्रसन्न होता है और घर में रिद्धि सिद्धि का भंडार होता है। तो आप ऐसा हमारे पीछे का बैकग्राउंड देखिए, जहाँ जहाँ पे आश्रमों में, घरों में जो सतगुरु की पूजा शुरू हुई, तो आप देखिए 20 साल का इतिहास, जहाँ जहाँ सत्संग हुई, जहाँ जहाँ ज्ञान धारण किया, भाव से भक्ति धारण की, जहाँ जहाँ गुरु पूजा हुई, वहाँ पर व्यक्ति को प्रगति मिली, व्यक्ति को दिशा मिली, व्यक्ति को ज्ञान मिला। तो ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी है
जो सतगुरु कबीर साहब अपने कड़िहार के द्वारा हंसों को देते हैं, जिसे कि मन आराम से भजन में लगे, भक्ति में लगे। और ये एक सतलोक की पूजा मानी जाती है। ये सात्विक पूजा है, इसमें चित्त एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है। और जो नारियल भेंट किया जाता है कि संकल्प के साथ, तो उस भक्त को विशेष फायदा भी होता है। तो सज्जनों, हर तरह से उन्नति के लिए ऐसा सद्गुरु का विधान है जो हमने यहाँ पे आपको बताया और कई जगह पे भी बताया। अब कुछ लोग अलग अलग दिमाग के होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सबका मत एक होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए साहब कहते हैं समुद्र को मीठा करने मत जाओ, और अपने जितना पानी को मीठा करना चाहते हो वो पानी को मीठा करो, या पास में ही कुआं खोद करके अच्छा पानी पिया करो। तो इसलिए ये जो सतगुरु की पद्धति है, सतगुरु का मार्ग है, रीत है, उसे हमें पार होना है और हमें इसमें पूरे मन से आस्था रखना है। और इसी आस्था के साथ हमें अपनी गुरु भक्ति करके पार हो जाना है। बोलो सतगुरु कबीर साहब।